हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये हेयर बैंड या बंदाना का ये ट्यूटोरियल। तो ये मेरे चैनल पे रिक्वेस्ट आई थी, तो उन्होंने कहा था कि प्लीज़ हमें ये बनाना आप सिखाएं। तो उस रिक्वेस्ट को पूरा करते हुए मैं आपके लिए आज इस पे मैं ट्यूटोरियल लेके आई हूँ। तो इसको देखिए, ऐसे कितना सुंदर लग रहा है ये, स्पेशली गर्ल्स के लिए, छोटी गर्ल्स के लिए या बड़ी भी ड्रेस के साथ आप मैचिंग ये बनाइए तो बहुत सुंदर लगता है ये। और इसमें ये मैंने जो आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में फ्लावर बनाना सिखाया था, तो वो फ्लावर मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। तो इसको हम साइज किस तरह डिसाइड करते हैं कि कितना बनाना चाहिए, तो इसमें ये किस साइज का बनाना चाहिए ये डिसाइड करने के लिए हमें क्या करना है कि जिसका भी आप बना रहे हो, बड़ों का बना रहे हो या बच्चे का बना रहे हो, आपने सिर की गोलाई लेनी है। तो जिस बच्चे के लिए मैं बना रही हूँ उसकी मैंने सरकमफ्रेंस लिया था, तो 38 था सिर का। तो जितना हम गोलाई नापते हैं, जितने सेंटीमीटर हो, तो उससे हम 2-3 सेंटीमीटर छोटा इसको बुनते हैं। 36 जो है इसकी वो बनाया हुआ है, तो 2 या 3 सेंटीमीटर जो है वो आप कम लेंगे। बाकी फिर आपको मैं साथ में डायरेक्शन दूंगी कि किस तरह हमने बनाना है। और ये डोरी जो है, ये जैसे ये वाली हमने डोरियां बनाई हैं वैसे बनानी है, वो आपको मैं आगे बताऊंगी, क्योंकि ये लास्ट में हम बनाते हैं। और इसमें मैंने जो है वो 55 चेन्स डाली हैं दोनों तरफ से, और ये बाद में बनती है। चाहे जब आपका पूरा हो जाए तो बाद में फिर आप यहाँ पे धागा जो है वो लगा के, जैसे ये वाली डोरियां बनाई हैं तो वैसे ही ये डोरियां, दोनों डोरियां बनाओगे और ये इस तरह की इसकी कंप्लीट लुक आएगी। और धागा जो है, इसमें मैंने वो हॉबी इंडिया का, गंगा का हॉबी इंडिया का धागा लिया है। और क्रोशिया हुक जो है, वैसे इसके लिए आप 2 mm का क्रोशिया हुक लें तो ठीक रहेगा। फ्लावर जो था वो मैंने 2.5 पे बनाया था, तो आप चाहें तो 2 mm पे भी ये फ्लावर जो है वो बना सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस जो ये हमारा हेड बैंड है या बंदाना है, इसका ट्यूटोरियल। तो देखिए फ्रेंड्स, जो मैं आपको बंदाना और हेडबैंड आप बोल सकते हैं, कुछ भी बोल लीजिए, वो जो मैं बनाना सिखा रही हूँ उसके लिए सबसे पहले हमें ये आगे की ये पट्टी जैसी बनानी पड़ेगी। तो आप ये डिज़ाइन जो है वो कोई भी आप बना सकते हैं। इसमें मैं ये वाला बना रही हूँ, आप और भी सिंपल भी बना सकते हैं। तो ये थोड़ा आपको और ऑर्नामेंटल लुक दे देगा उसको, बंदाना को। तो ये हम किस तरह बनाएंगे ये मैं आपको बताती हूँ। तो इसके लिए मैंने धागा तो देखिए वही लिया हुआ है जो मैंने आपको बताया था, गंगा का, हॉबी इंडिया और गंगा का। तो ये वाला धागा लेके अब इसको, ये लेस हम किस तरह बनाएंगे तो ये मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे जो मैं क्रोशिया हुक ले रही हूँ वो 2 mm का ले रही हूँ। तो इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम 9 चेन्स डालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 चेन्स डाली। फिर यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4, और ये जो 5वीं चेन है यहाँ पे हम फिर यहाँ पे स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर देंगे और ये रिंग जैसा यहाँ पे बन जाएगा। और फिर इसके बाद जो ये 4 चेन्स हैं इन पे हम एक एक स्लिप स्टिच डालते जाएंगे। ये इस तरह 1, ये 2, ये 3 और ये 4। फिर इसको ऐसे होल्ड करेंगे इस तरह से। अब हमने क्या करना है कि 3 ट्रेबल क्रोशिया डालने हैं। ट्रेबल क्रोशिया जैसे आपको मैंने पहले भी बता चुकी हूँ, 2 बार लपेटते हैं क्रोशिया को और फिर इस वाले रिंग में हम
डालते जाएंगे स्टिच ट्रेबल। ये 2 बार लपेटा और 2 का एक, 2 का एक और ये 2 का एक। फिर से एक और ट्रेबल क्रोशिया, 2 का एक, 2 का एक, 2 का एक। फिर एक और डाल लेंगे ट्रेबल क्रोशिया, 2 का एक, 2 का एक, 2 का एक। फिर 3 बार ट्रेबल क्रोशिया डालने के बाद हम 4 चेन्स डालेंगे, 2 3 4। और फिर यहाँ पे हम स्लिप स्टिच ऐसे हम कर देंगे और फिर 4 चेन्स और डाल देंगे, 1 2 3 4। 4 चेन्स डालने के बाद फिर हम 4 ट्रेबल क्रोशिया डालेंगे। ये 2 का एक, 2 का एक, 2 का एक। एक बार डाला, अब यहीं पे फिर 3 बार और डालेंगे, 2 का एक, 2 का एक, 2 का एक। ये 2 बार डाल चुके हैं, ये तीसरी बार, 2 का एक, 2 का एक। फिर ये चौथी बार, तो ये 4 बार हमने डाल दिया इस तरह से। ये देखिए इस तरह बन गया ये। अब इसके बाद फिर से हम 9 चेन डालेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 और 9 चेन डालने के बाद फिर से हम काउंट करेंगे, 1 2 3 4 और 5वीं में हम फिर वैसे ही जैसे पहले हमने किया था स्लिप स्टिच से ये रिंग बना देंगे और बाकी की 4 चेन पे एक एक हम स्लिप स्टिच डालते जाएंगे। ये 2, ये 3 और ये 4। इस तरह डाला, फिर इसको इस तरह से हम पकड़ लेंगे और फिर जो ये वाला रिंग है हमारा, यहाँ पे 3 बार ट्रेबल क्रोशिया डाल देंगे। ये एक डाल दिया, ये दूसरा डाल दिया, ये तीसरा डाल दिया। फिर 4 चेन्स डालेंगे, 1 2 3 4 और फिर इसी रिंग में हम स्लिप स्टिच से ऐसे कर देंगे ज्वाइन, नीचे को 4 चेन्स कर देंगे। फिर 4 चेन्स डालेंगे, 2 3 4। फिर 4 ट्रेबल क्रोशिया, एक 2 3 और ये 4। ये 4। बस इसी तरह हम रिपीट करते जाएंगे। तो 3 बार मैंने रिपीट कर दिया है, अब एक बार और करती हूँ। फिर 9 चेन्स, 3 4 5 6 7 8 और 9 और यहाँ से 1 2 3 4 और ये 5वीं में हम ऐसे रिंग बना देंगे और 4 जो है वो स्लिप स्टिच डाल देंगे 4 चेन के ऊपर। 2 3 और ये 4। फिर ऐसे
घुमा के पकड़ेंगे, फिर 3 जो है वो डबल क्रोशिया, ट्रेबल क्रोशिया, डबल नहीं 3 ट्रेबल क्रोशिया, 2 और ये 3 ट्रेबल क्रोशिया, 4 चेन, 3 4, फिर यहाँ पे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दिया, फिर 4 चेन, 3 4, तो ये 4 चेन्स, फिर हमने 3 बार ट्रेबल क्रोशिया डालना है। अब क्योंकि यहाँ पे मैं आप जितनी आपको लेंथ चाहिए आप उतनी बना लीजिए। जब इन फ्लावर्स का आपकी आखिरी फ्लावर होगा लेंथ वाइज, आपकी लेंथ पूरी हो जाएगी जितनी जितनी आपको चाहिए, तो उसके आखिरी फ्लावर में हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए मैंने 4 ट्रेबल क्रोशिया डाला था, पर जब हमारा आखिरी फ्लावर होगा तो उसमें हमने क्या करना है कि 3 ट्रेबल क्रोशिया डालने हैं, 4 की जगह 3 डाल लेंगे। ये 1, 2 और ये 3, ये 3 हमने डाल दिए। अब हमने क्या करना है, इन फ्लावर्स को कंप्लीट करना है, तो अब हम नीचे को जाएंगे, नीचे वाला पोर्शन बनाएंगे, तो मैं 4 चेन्स डाल दूंगी, 3 4, और यहाँ पे मैं इस वाले रिंग में स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर दूंगी, फिर 4 चेन डाल दूंगी, 2 3 4, और फिर मैं 3 ट्रेबल क्रोशिया डाल दूंगी यहीं पे। तो इस तरह से फिर हम अपने इस वाले फ्लावर को जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये 2 बार डाल दिया, और ये तीसरी बार, और फिर से हम 4 चेन्स डालेंगे, और फिर यहाँ पे हम स्लिप स्टिच से इसको बना देंगे। अब फिर 4 चेन डालेंगे, 2 3 4, और अब हम 4 जो है वो ट्रेबल क्रोशिया डालेंगे यहीं पे। तो ये 1 डाला, ये दूसरा डाला, ये तीसरा डाला, और ये अब हमने चौथा डाल दिया। ये चौथा डाल दिया। अब इस तरह से ये अब हमारा जो फ्लावर है ये एक फ्लावर बन गया है। अब हमने दूसरे वाले पे जाना है उसको कंप्लीट करने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले जो सेंटर है इसको स्किप करेंगे और डबल क्रोशिया ट्रेबल क्रोशिया डालेंगे यहाँ पे 4। 1 2 3 और ये 4 ट्रेबल क्रोशिया डालने के बाद फिर हम 4 चेन्स डालेंगे, 2 3 4,
और यहाँ पे फिर हम रिंग, उसी रिंग में स्लिप स्टिच डाल देंगे। फिर 4 चेन्स डालेंगे, 3 4, फिर 4 ट्रेबल क्रोशिया, 1 2 3 4। तो अब हमारा ये दूसरा फ्लावर भी जो है वो कंप्लीट हो गया है, ये इस तरह से। तो बाकी के 2 भी हम इसी तरह कंप्लीट करेंगे। हम अगले फ्लावर पे आएंगे तो फिर से हम 4 ट्रेबल क्रोशिया, ये 4 ट्रेबल क्रोशिया डाल के 4 चेन्स, और यहाँ पे फिर स्लिप स्टिच, फिर 4 चेन्स, 2 3 4, फिर 4 डबल क्रोशिया या ट्रेबल क्रोशिया, 1 2 3 और ये 4। बस यहाँ पे ये देखिए हमारे चारों के चारों फूल जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद अब हमने ये नीचे वाला जो लेस है वो दूसरा इसके साथ जॉइन करके दूसरी बनाएंगे। तो ये यहाँ पे मैं इसको कंप्लीट कर देती हूँ बस इस तरह से। तो यहाँ से इसको अब हम काट देते हैं और ये यहाँ पे इसको हम बंद कर देते हैं कंप्लीट करके। तो ये देखिए ये हमारी एक लेस बन गई है बिल्कुल सेम जैसे ये वाली बनी है। अब इसके साथ देखिए यहाँ पे मैंने ये वाइट बनाई है क्योंकि मैं जो बनाने जा रही हूँ वो उसमें मैं 2 कलर यूज करूंगी। तो आप चाहें तो सिंगल कलर से भी बना सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं होगी। आप 1 कलर से भी बना सकते हैं और 2 कलर से भी बना सकते हैं। तो अब ये दूसरी वाला जो है इसको हम कैसे बनाएंगे और कैसे ज्वाइन करेंगे साथ में वो मैं आपको बताती हूँ। तो अब यहाँ पे मैंने जैसे इसमें बनाया है वैसे ही मैं ये सैंपल बना के दिखाऊंगी। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे ये इस वाले पेटल से, ये जो इस फूल की ये वाली पेटल है यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से इसको धागा जो है वो ज्वाइन कर देंगे और ये जो आपको एक्स्ट्रा धागे दिख रहे हैं इनकी फिनिशिंग हम बाद में कर देंगे। तो यहाँ से इस तरह ज्वाइन करके ये देखिए यहाँ से मैं यहाँ पे डालूंगी और यहाँ से फिर ये वाला इस तरह ज्वाइन करके फिर मैं 9 चेन्स डालूंगी।
3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो ये 9 चेन्स डालने के बाद फिर मैं यहाँ से काउंट करती हूँ 1 2 3 4 और ये 5वीं पे मैं ऐसे रिंग बना दूंगी और फिर 4 चेन्स पे हम स्लिप स्टिच डालते जाएंगे। 1 2 3 और ये 4। बस इस तरह फिर मुड़ेंगे और फिर हम इसमें ट्रेबल क्रोशिया डालेंगे 4। 1 2 3 और ये 4। 4 ट्रेबल क्रोशिया डालने के बाद फिर हम 9 चेन्स डालेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 चेन्स डालने के बाद फिर हम 1 2 3 4 गिनेंगे और 5वीं में हम स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर देंगे और बाकी 4 चेन्स पे हम एक एक स्लिप स्टिच डाल देंगे। ये 1 ये 2 3 और ये 4। फिर यहाँ पे 3 हम ट्रेबल क्रोशिया डालेंगे। 1 2 3 ट्रेबल क्रोशिया डालने के बाद अब हमने क्या करना है कि इसको जो है वो हम जो दूसरे वाले फ्लावर की पहली हमारी पत्ती है इसके साथ जोड़ेंगे। इस तरह हम डालेंगे और फिर यहाँ पे इस तरह स्लिप स्टिच से जोड़कर फिर हम 3 चेन्स डालेंगे 1 2 3। एक चेन हम इसको जहाँ पे हमने जोड़ा था स्लिप स्टिच से उसको गिन लेंगे, उसके अलावा 3 चेन और डाल देंगे। तो ये 3 चेन डालकर फिर यहाँ पे हम रिंग में स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। फिर हम 4 चेन फिर से हम 3 चेन्स डालेंगे 1 2 3। तो अब फिर से 3 चेन डालने के बाद जो अब इसका इस हमारे फूल की दूसरे वाले फूल की दूसरी पत्ती है उसमें हम इसको जोड़ेंगे। फिर यहाँ से हम इस तरह डालेंगे क्रोशिया हुक को और इसको फिर स्लिप स्टिच दे देंगे इस तरह से और फिर हम 4 ट्रेबल क्रोशिया डाल देंगे 1 2
2, ये 3 ट्रेबल क्रोशिया डल गए। अब और ये 4। तो ये जो नीचे वाली हमारी लेस जैसी ये फूल वाली जो हमारी रो है, इसकी फर्स्ट रो जो है वो डल रही है। इस तरह से हम जोड़ते जाएंगे। तो अभी मैं आपके सामने बाकी भी बना के आपको दिखाती हूँ। तो अब इससे आगे मैं बनाती हूँ। यहाँ तक बनाने के बाद फिर मैं 9 चेन डालूंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। और फिर यहाँ से गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5। 5वीं चेन पे मैं स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन करके रिंग बना देती हूँ। और 4 चेन पे मैं स्लिप स्टिच एक एक करके डालती जाऊंगी। 1, 2, 3 और ये 4। फिर ये जो हमारा रिंग बना है, इस पे हम 3 डबल क्रोशिया डालते हैं, ट्रेबल क्रोशिया डालते हैं। ये 1 डल गया, 2, 3। ये 3 जो ट्रेबल क्रोशिया डाले थे हमने, इसके बाद हम जो तीसरे फूल की पहली पत्ती है वहां पे यहाँ पे जोड़ेंगे। तो इसको यहाँ से डालकर इस तरह से ये स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे और इसको 1 चेन काउंट कर देंगे और 3 चेन्स और डालेंगे। 2, 3 और फिर यहाँ पे इस रिंग में स्लिप स्टिच डाल देंगे, ये इस तरह से। फिर इसके बाद 3 चेन्स डालेंगे इस तरह। अब हम क्या करेंगे, ये जो दूसरी पत्ती है फूल की, इसके साथ इसको जोड़ेंगे इस तरह से। इस तरह से और फिर 4 ट्रेबल क्रोशिया और डालेंगे। 1, 2, 3 और ये 4। तो 3 फूल ये हमारे जुड़ गए हैं। अब हम चौथा करते हैं। फिर से 9 चेन डालूंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। फिर यहाँ से गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 5वीं में इस तरह से स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे और 4 चेन पे स्लिप स्टिच डालते जाएंगे 4 बार। ये 2, ये 3 और ये 4। फिर हम इसमें 3 ट्रेबल क्रोशिया डाल देंगे। 1, 2, 3
तीन बार ट्रेबल क्रोशिया डालने के बाद फिर हम 3 चेन्स डालेंगे, पहले ज्वाइन करेंगे फिर हम 3 चेन डालेंगे। तो 3 ट्रेबल क्रोशिया डालने के बाद अब हम जो ये लास्ट वाला फूल है इसके यहाँ पे हम पहली पेटल के साथ इसको जोड़ेंगे। तो यहाँ से हमने इस तरह डालना है और इस तरह से स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है और 3 चेन्स और डालनी है और फिर यहाँ पे इस रिंग में स्लिप स्टिच से इस पेटल को बंद कर देना है। फिर हम 3 चेन्स डालेंगे, 2 3 और फिर यहाँ पे हम इस वाले फूल की आखिरी फूल की दूसरी पत्ती के साथ इस तरह जोड़ेंगे जैसे पहले भी जोड़ा था। और अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि यहाँ पे 4 ट्रेबल की जगह अब हमने 3 ट्रेबल क्रोशिया डालना है क्योंकि ये हमारी लेस का आखिरी फूल है। तो यहाँ पे मैं 3 डालूंगी। तो ये मैंने 3 ट्रेबल क्रोशिया यहाँ पे डाल दिए। अब हमने नीचे को टर्न करना, नीचे को जाना, नीचे की तरफ वाला पोर्शन बनाना है और फूल कंप्लीट करने हैं। तो मैं 4 चेन डालकर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दूंगी। अब इसके बाद फिर 4 चेन्स 3 4 और तीन ट्रेबल क्रोशिया और फिर 4 चेन्स, ये 2 3 4 और यहाँ पे स्लिप स्टिच। फिर अब इन फ्लावर्स को भी उसी तरह कंप्लीट करना है जैसे हमने लाल वाली लेस में किए थे। 4 चेन और 4 ट्रेबल क्रोशिया। दो 3 और ये 4। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट वाले में चले जाएंगे। फिर यहाँ पे 4 ट्रेबल क्रोशिया फिर 4 चेन, फिर यहाँ पे स्लिप स्टिच, फिर 4 चेन, फिर 4 ट्रेबल क्रोशिया, फिर अगले में 4 ट्रेबल क्रोशिया,
फिर 4 चेन, फिर स्लिप स्टिच, फिर 4 चेन, फिर 4 ट्रेबल क्रोशिया। फिर अब लास्ट वाले में हम पहुंच जाते हैं। अब इस वाले रिंग में हमारे पहले डलेंगे 4 ट्रेबल क्रोशिया, फिर 4 चेन्स, फिर स्लिप स्टिच, फिर 4 चेन्स, 2 3 4, फिर 3 ट्रेबल क्रोशिया, फिर 4 चेन्स, फिर यहाँ पे स्लिप स्टिच, तो यहाँ पे ये 4 चेन्स, फिर स्लिप स्टिच से दिया हमने, फिर 4 चेन्स, 3 4, फिर 3 ट्रेबल क्रोशिया, तो 3 ट्रेबल क्रोशिया, फिर हमने इसको जो है वो यहाँ पे ज्वाइन कर देना है। ये जो हमारी पहली पत्ती थी इस वाले फूल की, तो यहाँ से हम इसको फिर यहाँ से ज्वाइन करेंगे। इस तरह से ज्वाइन करने के बाद फिर 3 चेन, और यहाँ पे स्लिप स्टिच से इसको हमने स्लिप स्टिच से जोड़ दिया इसको। अब यहाँ से हम इसको काट देंगे। तो इस तरह ये हमारी फिर जो लेस थी ये बनके ये हमारी तैयार हो गई है। तो ये देखिए ये हमारी जो ये लेस है इस तरह बन गई है, और मैंने धागे भी सारे अंदर कर दिए हैं।
और ये देखिए ये सैंपल भी मेरा बन गया है। अब तो देखिए ये मेरी लेस अब कंप्लीट हो गई है। अब हमने इसके आगे नेट वाला पोर्शन जो है वो बनाना है। तो ये मैंने जो मार्कर लगाए हैं, ये यहाँ से यहाँ तक 2 मार्कर लगाए हैं। तो यहाँ पे जो ये हमारी पत्तियां जैसी हैं, एक साइड हमारी ये 6 पत्तियां छोड़ के हम स्टार्ट करेंगे, या चाहे 7 पत्तियां छोड़ के स्टार्ट करेंगे, तो दूसरी तरफ हमारी 7 पत्तियां, एक तरफ 7 पत्तियां होंगी और एक तरफ 6 पत्तियां होंगी। तो इस तरफ मैंने 6 पत्तियां छोड़ी हैं, इस तरफ 7 पत्तियां छोड़ी हैं। उनके बीच में हमें फिर वो नेट स्टार्ट करनी है। और जो नेट के खाने हैं हमारे, वो या 24 बनाएंगे, 4 का हम मल्टीपल ऑफ 4 बनाएंगे। तो ये यहाँ पे मैं 4 का 6 गुना बना रही हूँ, 24 बनाएंगे। या अगर जैसे बड़ा आप बनाते हो तो उसमें आप 4 और ऐड और कर देंगे, तो या फिर 28 बनाएंगे। तो ये मैं बच्चे का बना रही हूँ, तो इसमें मैं सिर्फ 24 पे नेट डालूंगी, बाकी यहाँ मैं छोड़ रही हूँ। अगर आपका बड़ा हो तो आपने 4-4 के हिसाब से ऐड करते जाना है। तो ये 24 है। तो अब यहाँ से स्टार्ट करूंगी। तो इस साइड एक पत्ती कम है, वो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। तो ये वाला जो, ये देखिए ये जो पत्ती ऊंची उठी हुई पत्ती है हमारी, जब हम इसमें डालेंगे यहाँ से, तो इस तरह से हम डालकर यहाँ पे हम 3 चेन डाल देंगे। 1 2 और ये 3, फिर 2 चेन्स और डाली। और फिर जो ये देखिए 2 पत्तियों के बीच की जगह, नीचे बीच में जैसे ये डिप्रेशन जैसा है, यहाँ पे जब डालेंगे तो यहाँ पे हम ट्रेबल क्रोशिया डालेंगे। 1 ट्रेबल क्रोशिया डाला, फिर 2 चेन, फिर जो ये ऊंची उठी हुई पत्ती है, जब यहाँ पे डालना है तो यहाँ पे हमने डबल क्रोशिया डालना है। फिर 2 चेन, फिर जो ये बीच का पोर्शन है ये वाला, यहाँ पे हम ट्रेबल क्रोशिया डालेंगे। फिर 2 चेन, फिर ये जो पत्ती ऊंची उठी हुई है यहाँ पे हम डबल क्रोशिया डालेंगे। फिर 2 चेन, फिर जो बीच का पोर्शन है ये वाला, यहाँ पे फिर से ट्रेबल क्रोशिया। तो पूरी रो हम इस तरह डालेंगे इसमें कि जो बीच का ये 2 पत्तियों के बीच की स्पेस है यहाँ पे ट्रेबल क्रोशिया, और पत्ती के टॉप वाली जो स्पेस है यहाँ पे डबल क्रोशिया डालेंगे, 2-2 चेन की स्पेस देके। और हमने जहां से मार्कर रखा था, यहाँ से इस मार्कर से लेके इस मार्कर तक हमने ये जाली बनानी है। तो 24 खाने हमारे ये बनेंगे। तो ये मैं 24 खाने बनाकर फिर आपको आगे दिखाती हूँ। तो देखिए ये मैंने यहाँ तक ये पूरी रो डाल दी है। अब हम नेक्स्ट रो किस तरह डालेंगे। ये हमने 3 चेन्स डाले और यहाँ से मुड़ गए, फिर 2 चेन डाली। अब हमने चाहे ट्रेबल क्रोशिया है चाहे डबल क्रोशिया है, सब पे हमने डबल क्रोशिया ही डालना है। अब हमने कोई भी ट्रेबल क्रोशिया नहीं डालना है, डबल क्रोशिया डालते जाएंगे। 2 चेन और फिर डबल क्रोशिया, 2 चेन, डबल क्रोशिया, 2 चेन और डबल क्रोशिया। तो पूरी रो हमने इस तरह डालनी है और फिर टोटल हमने इस तरह की 6 रोज डालनी है। तो ये
एक मैंने डाल दी है, दूसरी डाल रही हूँ। उसके बाद 4 रोज मैं और डालूंगी नेट की। टोटल नेट की हम 6 रोज डालेंगे। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आगे हमने क्या करना है। तो ये देखिए, अब ये हमारी नेट की 6 रोज बन गई हैं। 1 2 3 4 5 6। अब 6 रोज बनने के बाद अब क्या करेंगे हम आगे। अब मैं 70 चेन्स डालूंगी मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये मैंने 70 चेन्स डाल दी हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि 3 चेन को छोड़कर चौथी चेन में हम 4 बार डबल क्रोशिया डालेंगे, 3 बार डबल क्रोशिया डालेंगे। फिर अगली चेन में हमने 4 बार डबल क्रोशिया डालना है। फिर उससे अगली चेन में फिर से 4 बार डबल क्रोशिया। फिर उससे अगली में फिर से 4 बार डबल क्रोशिया। फिर उससे अगली वाली में 4 बार फिर से डबल क्रोशिया। तो ये 5 चेन्स में हमने 4 बार डबल क्रोशिया डाल दिया। इस तरह हमने करते करते टोटल 12 चेन्स में 4 बार डबल क्रोशिया डालना। तो 5 बार मैं डाल चुकी हूँ। 7 चेन्स में मैं और 4 बार डबल क्रोशिया डालूंगी। फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, ये 12 चेन में मैंने 4 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। और जो हमने 70 चेन डाली थी उसमें से हमारी 15 चेन्स जो है वो इस तरह यूज हमने की है इसको स्पाइरल को बनाने के लिए। और ये इस तरह से फिर ये हमारा एक स्पाइरल बन गया है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम कि जितनी भी ये चेन्स हैं सबके ऊपर हमने सिंगल क्रोशिया डालना है। पर स्टार्ट जब करेंगे तब हमने पहले जैसे ये 12वीं चेन में 4 बार डबल क्रोशिया डाला। फिर हम उससे अगली चेन में हम क्या करेंगे कि डबल क्रोशिया का जैसे हाफ डबल क्रोशिया डालेंगे। पहले हम यहाँ पे इस तरह से ये हाफ डबल क्रोशिया डालेंगे। उसके बाद फिर हर चेन में हमने सिंगल क्रोशिया डालते जाना है। तो इस तरह हर चेन पे एक एक सिंगल क्रोशिया डाल के
फिर मैं ऐसे डालते डालते यहाँ तक जब मैं पहुंच जाऊंगी फिर मैं आपको बताऊंगी आगे हमने किस तरह डालना है। तो ये देखिए, ये हम चेन पे मैं सिंगल क्रोशिया डालते डालते यहाँ तक मैं पहुंच गई हूँ। अब हमने इसके बाद क्या करना है कि ये वाला जो डबल क्रोशिया का स्टिच है इसके ऊपर भी हम सिंगल क्रोशिया डालेंगे। फिर ये जो दो डबल क्रोशिया के बीच की स्पेस है यहाँ पे हम 2 बार सिंगल क्रोशिया डालेंगे। फिर डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया, फिर 2 बार सिंगल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया। तो जब हम यहाँ पे ये डोरी जैसी बनाएंगे तो एक डबल क्रोशिया पे हमने स्टार्टिंग में डोरी बनाई, फिर एक डबल क्रोशिया को छोड़ देंगे, फिर तीसरे वाले पे हम फिर से डोरी बनाएंगे। तो ये हमने लंबी डोरी बनाई है, इसके बाद की जो डोरी होगी वो हम छोटी बनाएंगे। तो इसके लिए मैं पहले 22 चेन्स डाल देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 15 16 17 18 19 20 21 और ये 22। तो ये 22 चेन डाल दी हैं। अब हमने क्या करना है कि ये जो 22 चेन डाली हैं तो यहाँ पे भी मैंने ये 23वीं चेन पे मार्कर लगा के रखा हुआ है, तो यहाँ पे हमने इसको फिर जोड़ देना है। तो अभी मैं मार्कर को हटा देती हूँ यहाँ से। ये देखिए, ये मार्कर मैंने हटा दिया। और यहाँ पे मार्कर रखा था तो यहाँ पे मैं अब इसको इस तरह से जोड़ दूंगी। और बाकी की जो फिर हम इसको अब नीचे, ये हमने छोटा वाली बनानी है, इसको हमने नीचे तक नहीं बनाना है। और यहाँ पे जोड़ने के बाद हम वापस जो चेन्स हैं उन पे हम सिंगल क्रोशिया डालते डालते ऊपर वापस पहुंच जाएंगे। तो इसके लिए हम यहीं से हम वापस ऊपर को चले जाएंगे। तो इस तरह एक डोरी लंबी होगी, एक हमारी छोटी डोरी होगी। तो ये लंबी के बाद अब मैं छोटी डोरी बना रही हूँ। तो ऊपर पहुंचने के बाद फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। तो ये देखिए, अब ये यहाँ पे जोड़ने के बाद मैं यहाँ से ऊपर को वापस आ गई थी सेकंड वाली में और ऊपर पहुंच गई हूँ। फिर यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशिया डालेंगे और फिर ये जो 2 डबल क्रोशिया के बीच की स्पेस है यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशिया डाल देती हूँ मैं। और फिर डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ पे बीच की स्पेस में 2 सिंगल क्रोशिया और फिर डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया। अब एक हमने डबल क्रोशिया छोड़ दिया है। अब फिर से यहाँ पे अब ये हमने छोटी वाली डाली थी तो अब हमारी लंबी वाली डोरी बनाने की टर्न है। तो अब फिर से मैं पहले क्या करूँगी कि 22 चेन डालूंगी क्योंकि हमने 23वीं पे जोड़ना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 17 18 19 20 21, ये 22 चेन मैंने डाल दी। अब फिर यहाँ से इसको यहाँ पे फिर मैं यहाँ पे इससे फिर मैं जोड़ दूंगी।
यहाँ पे जोड़ दी। तो ये हमारी अब 22 चेन डली थी, अब ये 23, 24, 25, 26, 27 इस तरह मैं ये, क्योंकि ये लंबी वाली डोरी होगी तो इस तरह मैं इसमें 70 चेन डालूंगी और वैसे ही ये स्पाइरल डालूंगी जैसे मैंने फर्स्ट वाली में डाला था, और फिर वैसे ही वापस आऊंगी। तो इसमें इसी तरह हम जो है वो पूरी नेट को कवर करेंगे और इसी तरह हम जोड़ते जाएंगे। तो ये देखिए, पहली मैंने लंबी डाली थी, फिर छोटी डाली थी, अब मैं फिर से लंबी डालूंगी और इसी तरह स्पाइरल डाल के और फिर वापस लाऊंगी, फिर छोटी डालूंगी और एक एक डबल क्रोशिया को के स्टिच को छोड़कर, जैसे यहाँ पे छोड़ा उससे अगले वाले में डाला, तो ये वाला छोड़ूंगी, फिर अगले वाले में डालूंगी, फिर ये छोड़ के उससे अगले वाले में डोरी बनाऊंगी। तो पूरी जो नेट है हम इस तरह बनाएंगे, एक लंबा छोटा लंबा छोटा लंबा छोटा और एक एक डबल क्रोशिया को हम छोड़ते जाएंगे। फिर इस तरह मैं पूरा बना के आपको फिर से दिखाऊंगी। तो देखिए, ये हमारी सारी डोरियां जो हैं वो बन के तैयार हो गई हैं और ये मेरा यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। और मैंने एक चीज और करी है, जो अब मैंने फ्रंट में ये लेस बनाई थी, वहां पे मैंने ये थोड़ा इसको और सुंदर बनाने के लिए मोती लगा दिए हैं। तो ये आपकी मर्जी है, आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, ना ही लगाना चाहें तो रहने दे सकते हैं। तो मैंने ये सुई धागे से मोती यहाँ पे लगा दिए हैं। अब हम एक और करेंगे कि जो ये जहाँ पे हमने ये सारी डोरियां आपस में जोड़ी हुई हैं, यहाँ पे मैं ये फूल ये वाला स्टिच करूंगी। तो ये फुल स्टिच, ये मैंने इसका फ्लावर का ट्यूटोरियल जो है मैंने अभी रिसेंटली दिया हुआ है, तो वहां से आप देख सकते हैं, मैं लिंक भी छोड़ दूंगी। तो अब इसको हम कैसे स्टिच करेंगे, ये देखिए, मैंने ये जिस धागे से मैंने फ्लावर बनाया हो उसी धागे से मैं अब इसको जोड़ूंगी इसके साथ। तो इसको फिर हम देखिए किस तरह जोड़ेंगे। जहां पे ये सारे जुड़े थे वहां पे हम ऐसे उठाते जाएंगे। तो देखिए, ये हमने यहाँ पे अब इसका जो ये फ्लावर है ये फिक्स कर दिया है इस तरह से। और जब आप इसको
सिर पे पहनेंगे और ये पूरा ऐसे स्ट्रेच होगा तो ये बहुत सुंदर लगता है, ये इस तरह से। तो ये फ्लावर का मैंने इसीलिए पहले आपको ट्यूटोरियल दे दिया था ताकि आप इसको बना सकें। और फिर ये हमने इसमें ये हमारा फ्लावर इसमें काम आ गया है और कई और भी ये काम आ सकता है। और ये देखिए, ये बंदाना बोल सकते हैं इसको या हेडबैंड बोल सकते हैं, फैंसी सा, स्पेशली बच्चों के लिए, गर्ल्स के लिए जो ड्रेसेस के साथ का आप बना सकते हैं। तो ये इसकी कंप्लीट लुक है। तो ये आपको इसका ट्यूटोरियल कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये था पूरा इसका ट्यूटोरियल। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगली वीडियो में कुछ और लेके। तब तक के लिए बाय, हैप्पी क्राफ्टिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।